ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਔਰ ਫਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਠਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਚਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਗ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਠਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, माइक फड़ाओ जी पठान ਨੂੰ। हाँ जी, इसकी खुराक क्या है? इसका खुराक चीनी चीनी। जी। तो फिर वो कहते हैं कि चीनी खान दे देते हैं मिक्स करके सारे। नहीं, जो चीनी देते हैं पर आप घर पे क्यों नहीं बनाते? जब हम इधर से परदेसी भी गुजरता है, हाँ। फिर ऊपर पे पैसे भी ऊपर डालते हैं, तो ये झूठ है। अच्छा, यानी शायद जो होता है खालस होता है, ये खालिस होता है, ये फूल से बनाता है। ये मिसाल ये इधर मिसाल यानी शायद जो भी है वो इधर से बनता है। ये देखें जी, ये बाग है साथ। अब ये फूल गिरा हुआ है ना, टाइम गुजरा है ना, अभी ठाले वाला सीजन आने वाला है। तो आप 2 महीने यहीं इधर रहेंगे और है? बस अभी ईद के बाद चले जाते हैं, क्योंकि अभी फिर सफेदे वाला सीजन आने वाला है। अच्छा, ये भी बस सीजन खत्म हो गया है। तो ये काटती भी है? कल मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, जी काटती है, लेकिन इसका जो डांग के जार है, ये इंसान के लिए बड़ा फायदेमंद है। फायदेमंद है इसका डांग? बड़ा फायदेमंद है इसका जहर जो। अच्छा, ज्यादा मिसाल यूट्यूब पे देख साइंसदान भी लिखा है। अच्छा, इसका जार यानी इसका जो डंग है इस मक्खी का वो इंसान के लिए बड़ा फायदेमंद। फायदेमंद। अच्छा, तो शायद ये कितने दिन में ये निकाल देती है? ये शायद मिसाल जब तैयार होगा महीने पे 2 बार हम निकालते हैं, 15-15 दिन। अच्छा, ये मैंने देखा है अभी हर जगह पे ना ये पठान बैठे हुए हैं। ये अभी सीजन है ना, तो ये कितने रुपए किलो बेचते हैं आप? ये अभी किलो का हिसाब है, पता नहीं लगता है। बाकी ठेकेदार का पता लगता है, बाकी केड़ा मार्केट का हिसाब किताब होगा। जब मार्केट का पता लगता है वही रेट पे हम आगे बेचते हैं। नहीं, तकरीबन थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। बाद मुख्तलिफ है ना, 15,000 लेखन मान है, तकरीबन 80-1 लाख तक। वो भी मुख्तलिफ है, जिस तरह माल्ट है उसका किला में हिसाब किताब है मान। अच्छा, सफेद वाला किला हिसाब किताब। तो ये आपको क्यों नहीं काटती? आपने तो हाथ में काटती है, देखो ना हमारा वाला ये निशान बना हुआ है। अच्छा, ये वाला ये सूजन वगैरह नहीं होती? नहीं, सुई तो होता है, लेकिन आदि हमारा खून इसके साथ आदि है। अच्छा, भाई हमारा नहीं है। कल मेरे काटा इधर तो मैं तो बस बड़ी मुश्किल से। नहीं, अभी बस कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका है जो ज़ाहिर है ना, बड़ा फायदेमंद है। ये फूल वगैरह आपने तो पहला बात की है, मिसाल ये फूलों को नुकसान देता है या नहीं देता है। हाँ। ये इसको जो बैठता है ना, फूल जो रस लेता है ना, ये बड़ा फायदेमंद है। हाँ, मैंने ये रिसर्च की है, ये कहते हैं ये फायदेमंद है इसके लिए ना। बड़ा फायदा देता है। तो लेकिन इस बाग को पता नहीं, इस बाग को तो नुकसान हुआ है काफी ये ना। नहीं, अभी तो हवा चल रही है ना, वो अल्लाह का काम है, लेकिन मक्खी का नुकसान नहीं दिया है। बाकी जो अल्लाह का काम है, हवा शुरू है ना, गंदम भी गिरता है तो फूल भी गिरता है तो नाज है। चलो ठीक है, ये आपका बड़ा शुक्रिया जनाब। आप वीडियो बनानी थी, मैंने कहा ये ना लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इसका नुकसान नहीं है। जी ठीक है। नुकसान और दूसरा मेरे ज़हन में भाई नुकसान है, हम उसका मैं बताता हूँ भाई इसका नुकसान किधर है। ये कई लोग पठानों को कहते हैं हमारे बाग के नजदीक ये रखो डब्बे। जी बिल्कुल, हमने भी हाँ, तो जाहिर सी बात है कोई फायदा होगा तो इसी वजह से कहते हैं ना। नहीं, फायदा तो ज्यादा है ना, क्योंकि मक्खी जो है ना कुदरती चीज है। जी जी, तो ये आप जब जाते हैं इधर से उठा के तो जो मक्खियां रह जाती हैं उनका क्या बनता है? नहीं, ये शाम को वापस आ जाती है, सारी आ जाती है। मैंने कई दफा, पिछली दफा मैंने देखा एक पूरा का पूरा छत्ता जो है ना उधर। ये तो खैर इंसान है, कभी कभी भूल जाती है ना, कभी कभी तो अच्छा, छोड़ता है वापस वाला। चलो ठीक है जनाब खान साहब, बहुत मेहरबानी।